+1 डियर स्टूडेंट, हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी सीख ली हैं उनको एक बार डिस्कस कर लें। जैसे कंपाउंड फार्मूले थे अपने, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, माइनस यदि यूज हो जाएगा तो ये माइनस कोस ए प्लस बी, ये बराबर होता है कोस ए कोस बी माइनस, यहाँ प्लस इसमें चिन्ह में ध्यान रखना है भाई, साइन ए साइन बी। यहाँ यदि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। थर्ड जो रूल था हमारा टेन के लिए, टेन ए प्लस बी, ये हमने डिस्कस किया था, टेन ए प्लस टेन बी। ये फार्मूले पक्के याद हों भाई, कच्चे ना हों तभी हमारा आगे चलेगा। 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो मुख्य तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस या प्लस। तो ये 6 आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी। हमने ए और बी चाहे कोई भी एंगल हो हमेशा ट्रू होता है। ये एक दो रूल और देख लेते हैं, जैसे ये काफ़ी जगह यूज होगा। यदि तीन एंगल हैं, कोई भी तीन एंगल हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, उसके लिए हम जैसे इसी आइडेंटिटी को लेके देखते हैं, एक बार सिद्ध कर लें कि जैसे x प्लस वन को मैंने एक मान लिया, तो हम इस आइडेंटिटी के द्वारा खोल लें इसको, तो टेन एक्स प्लस यानी टेन ए प्लस टेन बी, बी का मतलब जैसे मैंने जेड लिख लिया, नीचे 1 माइनस टेन, ए का मतलब एक्स प्लस वाई और इंटू टेन जेड। तो इसको फिर खोल लेते हैं कि भी टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई प्लस टेन जेड एज इट इज होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको इसी तरह ही खोल लिया, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, इसके इंटू में है टेन जेड। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये एलसीएम लिया, नीचे का भी एलसीएम सेम ही है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा। इसकी जैसे आर पार गुणा किया हमने, तो टेन एक्स की एक के साथ गुणा भी होगी, बाकी ये दो टर्म, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ टेन एक्स प्लस टेन वाई और प्लस टेन जेड, तीन टर्म तो ये आ गई, और माइनस में इसके साथ भी गुणा बनेगी, तो टेन एक्स इंटू टेन वाई इंटू टेन जेड, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई। अब ये एलसीएम इसके साथ ये टेन एक्स की तो मल्टीप्लाई, टेन जेड की तो मल्टीप्लाई है ही, तो सिर्फ ये प्रभाव इसमें यही पड़ेगा और ये पलट के इससे कट जाएगा। तो 1 माइनस 2 की गुणा, 2 कौन, टेन एक्स और टेन वाई, और माइनस में ये जो टेन जेड इसके साथ गुणा करेगा तो ये टेन एक्स इंटू टेन जेड, और माइनस ये चिन्ह इसको माइनस कर देगा, तो टेन वाई इंटू टेन जेड। तो ये फार्मूला है, इसमें एक सिमेट्री भी दिखाई दे रही है याद करने के लिए कि भी टेन जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, तो हमारे पास क्या लिखने के लिए कि भी टेन ए लिखा है तो टेन बी और टेन सी भी लिख दो, ठीक है, तो टेन बी टेन सी, और माइनस में तीनों की गुणा लिखनी है, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, नीचे 1 माइनस 2 एट ए टाइम गुणा लेनी होती है, टेन ए टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी और माइनस टेन ए इंटू टेन सी। ये तीसरा फार्मूला है। यदि चार यदि हैं तो भी हम इसका फार्मूला सीधा सीख सकते हैं सिमेट्री द्वारा। हम आगे डिस्कस करेंगे ये एक बार, अभी इतना ही याद करते हैं। तो टेन ए प्लस बी बराबर है ये। तो ये जो फार्मूले हमने इतने डिस्कस किए हैं, चलो एक दो और आइडेंटिटी ले लेते हैं जो कि यूजफुल हैं, काम आएंगी बार बार। जैसे कोस ए प्लस बी और n2 में कोस ए माइनस बी लिख ली, ठीक है ना। जैसे इसको खोला तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। फिर n2 में जब इसको खोलते हैं तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ देखें हम कि भी ए माइनस बी और ए प्लस बी,
तो जो अलजेब्रा में हमारा रूल है वो कभी भी लगा सकते हैं कि भी दो नंबर जुड़े हुए हों, दो घटे हुए हों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन वगैरह यदि निकाल करके सोल्व करना चाहें कि कोस ए कोस बी और ये बराबर इतना लिख लिया। अब मैं इसको जैसे मान लिया इसको कोस स्क्वायर ए रखना चाह रहा हूँ और ये कोस स्क्वायर बी है, इसको मैंने कन्वर्ट किया। छोटा कोई रूप बनता है कि फार्मूले का, जैसे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया। आगे वाले में ये साइन स्क्वायर है, इसको तोड़ दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कह के और साइन स्क्वायर बी को एज टीज रख लिया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ माइनस, जैसे यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस तो 1 हो गया। ठीक है भाई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये प्लस हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर ए, नहीं ये साइन स्क्वायर बी आया भाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा जब, और इनकी गुणा आएगी कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। तो यहाँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। तो इम्पोर्टेंट रूल है ये, यानी कोस के अंदर यदि दो एंगल कोई भी जुड़े हुए हों और कोस के लिए इंटू में चले वही उनका डिफरेंस हो, तो हमेशा, अब इनमें ये समस्या आती है कि भी कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें। तो कौन सा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, मतलब कोस पहले होना चाहिए, ये ध्यान रहे। जैसे मैं इसको भी तोड़ दूं तो कोस स्क्वायर बी, तो इसका मतलब है ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। ये पहले वाला याद रख लो, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों चलेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, जैसे कहीं मल्टीप्लाई में दिख जाए और हमने मान लिया माइनस में या प्लस में तोड़ फोड़ करनी हो तो हम ये सूत्र लगाएंगे। इसी प्रकार से साइन ए प्लस बी और इनटू साइन ए माइनस बी है, उसके लिए भी जैसे इसको खोला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसके इनटू में घटा वाला ये और माइनस में ये सेम ही तो आएंगे, सिर्फ माइनस का ही तो फर्क है। फिर कहा कि भी ए प्लस बी और ए माइनस बी है, फार्मूला लगा लें तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और माइनस ये आया कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, तो साइन साइन में है तो हम चाहते हैं कि भी साइन साइन में ही हमारा रिजल्ट आ जाए, तो जहाँ कोस दिखाई दे उसको साइन में तोड़ लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन साइन स्क्वायर ए इनटू में कोस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, हमेशा ट्रू होता है, और कोस स्क्वायर ए को भी तोड़ दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू में साइन स्क्वायर बी को लिख लिया। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इंटू दिस वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया। तो ये दूसरा रूल आया हमारा, तो दोनों को एक बार लिख लेते हैं, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी हमेशा बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम जोड़ तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है। कोस ए जैसे ए की 2 माइनस बी की 2 दिखाई दिया कहीं भी, तो उसमें कोई समस्या नहीं, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, जैसे जोड़ दिया तो ये भी सही है, कोस ए माइनस साइन बी ये भी सही है भाई। मान लिया कहीं लिखा मिल जाए फिर ऐसा आ जाए फिर ये ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमने क्या डिस्कस किया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर अलजेब्रा द्वारा क्या लिख दें, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, ये भी सही है। तो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ताकि ये सूत्र हमारे याद भी हो जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपाउंड फार्मूला। इसी पर आधारित आगे ट्रिग्नोमेट्री के और बाकी रूल भी चलेंगे, तो इसी से याद कर लिया जाए इनको। तो जैसे मान लिया साइन
ए की वैल्यू कह दिया कि भी 1 कोई भी 3/5 कह दिया, और ए के बारे में वर्णन कर दिया कि भी ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कोस बी का मतलब कोई और ट्रायंगल बना दी और उसकी वैल्यू लिख दी वही जैसे 12/13, और इसको कह दिया कि बी लाइज इन, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेते, चलो बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिखा है ये, तो चौथे क्वाड्रेंट में यदि एंगल जाएगा तो कोस ऑफ दैट एंगल हमें पॉजिटिव आंसर देगा, तो लिखा ही है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ये लिख दिया, तो बी जैसे कह दिया, या यूं कह दे कि बी इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π। चौथा क्वाड्रेंट ए के बारे में क्या कहते हैं, ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई। तो अब ये प्रश्न यहाँ पूछ ले कि भी साइन x + y की वैल्यू निकालो। ठीक है ना, तो कोई भी दो एंगल मैं ले सकता हूँ दूसरे क्वाड्रेंट में, जैसे मान लिया 120 डिग्री ले लिया, और चौथे क्वाड्रेंट में कोई एंगल ले लिया, और उसके लिए दोनों एंगल का जोड़ जो है साइन ऑफ दैट एंगल कहाँ जाएगा। यहाँ तो 3/5 और 12/13 के बारे में एंगल भी नहीं जानते हम कितनी वैल्यू देंगे। कहने का मतलब ये है कि साइन है मान लिया 1/2 होता, तो कह देता कि पहले क्वाड्रेंट में तो 30 डिग्री देगा, ए की वैल्यू 30 डिग्री है, और यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 150 डिग्री वैल्यू देगा। यहाँ तो नंबर जो है वो अटपटे से है हमारे, तो उससे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि हम इस फार्मूले को खोल लेंगे, ये साइन x इंटू कोस वाई और प्लस कोस x इंटू साइन वाई, बस ये वैल्यू डाल दो। साइन ये एक्स वाई है भाई, ए बी की जगह एक्स वाई है, तो यहाँ साइन x की वैल्यू तो हमें पता है 3/5 दिया ही है, कोस वाई की वैल्यू 12/13 है, प्लस अब हमारा काम है कि कोस x को डिस्कस करिए। तो कोस x या तो वो आइडेंटिटी ले लो या ट्राइंगल का प्रयोग कर लो। तो यहाँ कह रहे हैं कि साइन x किसके बराबर 3/5, यानी साइन ऑफ द एंगल है कोई, तो मैंने एक्यूट एंगल ले लिया ये, और ये 3 है ये 5 है, तो पाइथागोरस बोलेगी भी ये 4 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, कोस x चाहिए, कोस ऑफ दिस एंगल। तो बोलेगी भी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस की वैल्यू वैसे 4/5 आने वाली है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे, तो -4/5 आ गया कोस x। या तो ये विधि अप्लाई कर लें, या फिर हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। हमें क्या चाहिए, जैसे यहाँ कोस x की जरूरत है, तो कोस स्क्वायर x बराबर है 1 - साइन स्क्वायर x, हमेशा सत्य है ये चीज़। कोस x जो है वो बराबर है √1 - साइन स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस लगाओगे तब सत्य है ये। ठीक है, इसके दोनों साइड में रूट लेंगे, तो अब साइन x की वैल्यू डालें 3/5 फ्रीली रख दी, क्योंकि अब कोस x के बारे में कोस x की वैल्यू हम जानते हैं -1 और 1 के बीच में होती है, नेगेटिव भी दे दे वो पॉजिटिव भी दे दे। अब ये डिपेंड करेगा कि ए पर क्या मामला है। तो ए यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ जैसे ए मैं एंगल ले लूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इस नेगेटिव साइन आएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो 4/5 ही आएगा विद नेगेटिव साइन। अब आते हैं साइन वाई, कोस वाई हमारे पास है, फिर मैं ट्रायंगल में गया, ये 12 है ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाओ तो कितना आया 5, परपेंडिकुलर हमारा 5 आ गया। अब इस एंगल को देखते हैं कि ये जो वाई तुमने एंगल लिया है ये कैसा व्यवहार है। इसने कहा है कि भाई कोस वाई तो 12/13 था, लेकिन ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन ऑफ दैट एंगल, वो एंगल चौथे में है, तो हम कहेंगे साइन जो है चौथे में नेगेटिव होता है। बस यहाँ साइन की वैल्यू आ कितनी रही है 5/13, तो 5/13 माइनस का और लिख दिया, क्योंकि चौथे में ये नेगेटिव है। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये 13 × 5 = 65, 65 तो एलसीएम सेम ही है, 36 + 48 और ये 65 20 भाई, ठीक है, तो 56/65।
क्योंकि मान लिया मैंने यहाँ 1 मिनट के लिए गलती से 48 लिख भी लेता मैं, और फिर मैं इसका जोड़ करता, तो ये तो 70 और यानी 84/65 आया। तो जब हम अंत में थोड़ा सा उत्तर लिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी कर लिया करूँ। जैसे मान लिया गलती हो ली और साइन ऑफ एंगल मैंने ये लिख दिया, तो साइन के अंदर चाहे कोई भी एंगल डाल दो, वैल्यू तो 1 से बड़ी जानी नहीं है, तो 1 से बड़ा दिखाई दिया, इसका मतलब गलती है हमारी भाई। तो यही हमारा 20/65 आ जाएगा, तो 20 ही है ये, तो 20 जुड़ा तो 56/65। ठीक है, तो ये इसी में ही और भी जैसे 10 के बारे में पूछ ले कि भी 10x + y बताइए, तो 10x + y में क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है 10x + 10y अपॉन 1 - 10x × 10y, तो या तो जो दी हुई सूचनाएं हैं उनसे 10x निकाल दो, तो 10x जैसे वो ट्रायंगल बनाई थी उससे कितना आ जाएगा, 10x जानते हैं भाई परपेंडिकुलर तो ये है ही, और बेस 3/4 है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। 10y क्या देगा, 10y कोस में परपेंडिकुलर काम नहीं आता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से हमने डिस्कस किया था वो तो 5 के बराबर आया था, तो परपेंडिकुलर 10 के लिए परपेंडिकुलर 5, और बेस यहाँ 12 दिया ही है, बेस 12 है क्योंकि कोस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब ये दोनों, अच्छा अब देखो जब ये चौथे क्वाड्रेंट में है कोण कोस, तो 10 ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में है -10, चौथे में है 10 नेगेटिव, तो अब यहाँ वैल्यू डाल दो ये, तो 10x की वैल्यू है 3/4 विद नेगेटिव -5/12 होल डिवाइडेड बाई 1 - 10x × 10y, तो दोनों की मल्टीप्लाई 3/4 × 5/12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। वैसे देखो यहाँ से भी संभव था हमारी जो वैल्यू आई थी उससे भी सिंप्लीफाई हो जाता है ये। sin x + y का मतलब क्या है कि x + y यहाँ कोई एंगल आया है तुम्हारा, ठीक है ना, उससे फिर 10 निकाल देते, लेकिन उसमें फिर ये पता नहीं लगता कि भाई x और y जुड़ के कहाँ गए, तो यहाँ जोड़ करके देख भी सकते थे हम, यदि जोड़ करके कि भाई एक एंगल तो है सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे यहाँ, और एक एंगल है ये, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो जोड़ करके कहाँ चला गया, तो ये थोड़ा इनइक्वलिटी में ध्यान भी रखना है कि इनइक्वलिटी मान लिया ये चिन्ह और ये चिन्ह और ये चिन्ह यदि सेम वे में है तो हम उनको जोड़ सकते हैं। तो π/2 में 3π/2 जुड़ गया तो 2π, और लेस देन यहाँ 3π, इसका मतलब है भी दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं एंगल, गलत बोल दिया, पहले और दूसरे में जा रहे हैं, 2π से बड़े का मतलब यहाँ और 3π से छोटा ये, तो यहाँ जाने के लिए फिर बातें वही आ गई कि भाई पहले में यदि है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब यहाँ से जोड़ने से हमें पता नहीं लगा कि भाई ये यहाँ तो वैल्यू यही देगा, तो इसलिए इन दोनों को हमने 10 में तोड़ दिया ट्रायंगल की मदद से, और फिर हमने ये फार्मूला लगा के इसको सोल्व किया। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में और भी पूछ ले कि भी x चौथे में है, x दूसरे में है, y चौथे में है, ऐसे लिख दिया, तो फिर कह दिया कि भी 10x + y है, या यूं कह दे कि भी x + y खत्म कहाँ हुआ जा करके, x + y खत्म कहाँ हुआ, इन शर्तों को लेकर के शर्त दे दी है ना कि इन दोनों के लिए ये वैल्यू आ रही है। तो जब हम इस फार्मूले में गए और सोल्व किया तो ऊपर जैसे 48 एलसीएम आ गया, तो -20 बटे में 48 और 48 एलसीएम कट गया, 48 में से ये 15 घटा दो तो 33 आ गया। ठीक है भाई, और ऊपर से कितना 16, तो -56 भाई, माइनस में 56/13 आया, 33 आया। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि भी जब हमारा जो x है वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, उसकी वजह से साइन ऑफ दिस वैल्यू ये आई है, कोस ऑफ y 12/13 है, चौथे क्वाड्रेंट में है। तो यदि ये शर्तें हमारे पास हैं तो दोनों कोणों का जो जोड़ है
वो जाए कहाँ का, तो हम कहेंगे भी दूसरी क्वाड्रेंट में चला गया घूम के फिर दोबारा से। समझ में आया? देखिए ये एंगल हमारा यहाँ था पहले, ये एंगल यहाँ है वाई वाला एंगल, दोनों एंगल को जोड़ा तो तब हमें एक बड़ी सी बात मिली, यहाँ जोड़ के जुड़ने वाली बात डिस्कस की थी। तो हम कहेंगे भी 2 पाई और 3 पाई के बीच में आ गया, तो ये तो दो इंटरवल इकट्ठे हो गए। अब tan का जो फार्मूला लगाया ना उसने यहाँ हमें नेगेटिव साइन दिया, तो नेगेटिव साइन दिया तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई ये दोनों यदि बातें हैं तो हमारा जैसे साइन के लिए वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी, पॉजिटिव। देखो यहाँ भी देख लें। अब देखो क्या पूछ सकता है सवाल में कि साइन x दे दिया, साइन y दे दिया और कह दिया कि a और b ये है, कह दिया कि भी x और y का जो जोड़ है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाके बात करेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई एंगल कहाँ रुकेगा जा करके। तो अब इन दोनों से तो पता नहीं, हम एडिशन यानी कंपाउंड फार्मूले हैं उन्हीं से तो बात बनेगी। तो साइन x प्लस वाई को खोल करके ये वैल्यू डाल ली, हमें पॉजिटिव आंसर दिया। हमें पहले से ये पता है इनइक्वालिटी से कि भाई सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। ठीक है, तो पॉजिटिव यदि आंसर दे दिया साइन ने तो हम कहेंगे भी पहले और दूसरे में से कहीं भी जाके रुक सकता है। तो इससे हमें बात नहीं मिली, क्योंकि वही बातें मिली, क्योंकि साइन ऑफ दिस एंगल यदि पॉजिटिव आया है तो साइन तो पहले में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव आया। तो इससे कोई बात मिली नहीं हमने, ये बताएगा या कोस बताएगा। ठीक है, जैसे कोस x प्लस वाई है, क्योंकि कोस पहले और दूसरे में अपने अलग अलग चिन्ह रखता है, सेकंड में ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब है ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, पक्की बात है। यदि tan की नेगेटिव वैल्यू आई है तो कोस a कोस x कोस y सूत्र इसका, और माइनस साइन x इंटू साइन वाई। कोस x क्वेश्चन में दिया नहीं है, साइन x दिया है तो -4/5 है, साइन y दिया है 12/13 है। ठीक है ना, फिर माइनस साइन x तो 3/5 दिया है, तो साइन y यहाँ कितना आ जाएगा 5/13 नेगेटिव साइन, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो कितना बोला है -5/13। तो देखो सारा हमारा, अब इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दो नंबर आ रहे हैं, तो -48 बटे में कितना 65, और यहाँ प्लस 15/65। तो 15/65 में 48/65 जोड़ोगे तो नेगेटिव आ गया, तो 33/65 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें पहले से ये पता था कि भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल खत्म हो रहा है जाकर के, लेकिन दो में तो फिर शंका आ गई, क्योंकि दो कोणों का जोड़ तो किसी में एक में जाके रुकेगा। तो कोस ने और टेन ने बताई ये बात कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में गया ये। ठीक है, साइन ने नहीं बताई, क्योंकि जब ये दोनों कोणों का जोड़ पहले और दूसरे में जा रहा है तो साइन तो दोनों ही अवस्थाओं में पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसलिए हमने ये डिस्कशन किया। जैसे यही और देखो एंगल, जैसे एक क्वेश्चन लिया कोस 29 प्लस कोस 11, ठीक है भाई, बटे में कोस 29 और माइनस कोस 11, और कहा कि भी इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी। सोलह ले लिया, मान लिया 29 16। तो हम क्या कर लें इसमें कि भी कोस 29 से जैसे नहीं, यहाँ दोनों एंगल बराबर, थोड़ा सा भी यहाँ ले लिया जाए। जैसे 1 की जो कंडीशन है वो लेनी होती है। जैसे पर्टिकुलरली जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, जैसे मैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से बना रहा हूँ कि जैसे tan
ए प्लस बी है, जैसे यहाँ देखो ए कोई है बी कोई है, तो मैंने क्या लिखा है कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यदि मैं साइन को उसमें तोड़ दूं तो यहाँ क्या आ गया, साइन कोस में यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऊपर तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस इसका नीचे इसके साथ गुणा करेगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे भाई मैं इसको जैसे मान लिया यहाँ 1 मिनट के लिए साइन साइन की दोनों टर्म है, ठीक है ना, और यहाँ भी यहाँ जैसे इसके साथ गुणा होकर के चलो और लेते हैं, जैसे 1 माइनस मतलब दोनों ही सेम एंगल की बात दे दे तो दोनों सेम का मतलब ये एडजस्ट नहीं हुआ भाई। और लेते हैं एक सवाल, इसको छोड़ो एक बार। जैसे मान लिया ये वो कह देगा भाई cos x प्लस साइन x है और इनको इकट्ठा करके ये दिखाओ, दो टर्म दो जुड़ी हुई हैं, तो क्या कहीं इनमें से कोई फार्मूला एडजस्ट हो सकता है? तो हम देखेंगे भी साइन साइन जैसे मैं मान लिया यहाँ साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो कोई और यहाँ कोस से मल्टीप्लाई कर लो कोस ऑफ, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इस प्रकार से करूँ कि मैं फार्मूले के अनुसार एडजस्ट हो जाए। तो थोड़ा ध्यान से भाई, थोड़ा यहाँ 1/√2 और 1/√2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। दिया हुआ एक्सप्रेशन क्या था कि cos x में sin x जुड़ा हुआ था, मैं इसको एक इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो भीतर मैंने इस एक की जगह लिख दिया sin π/4 और ये cos x लिख दिया और यहाँ भी cos π/4, यहाँ थोड़ा बदल के और ये sin x। इसको भीतर वाले को देखो ध्यान से, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये तो आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ sin π/4 प्लस x। ठीक है, इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बातें भी, कि sin x प्लस cos x का जोड़, यानी इसको हम इसके बराबर भी लिखने, आइडेंटिटी हमेशा सत्य है ये बात हुई। और इसी में ही जैसे मान लिया cos x प्लस √3 sin x लिख दिया जाए और कहा है कि भी इसको इकट्ठा करके लिखो एक जगह, जोड़ दो। तो इसमें क्या है कि जैसे sin x है इसके साथ गुणा में √3 है, मैं यहाँ साइन या कोस कुछ लेना चाह रहा हूँ तो प्लस में है, इसमें भी एक सूत्र और भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं मान लिया कोस लेना चाह रहा हूँ, जैसे सूत्र बनाना डिस्कस किया मैंने कि साइन ए ये ए है, या कोस भी ले आया, तो कोस बी के लिए यानी कोस ऑफ कोई एंगल ऐसा है कि जो √3 जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो हाँ जैसे 30 डिग्री है ना, जैसे यहाँ मान लिया 2 रख दिया और यहाँ भी 2 से भाग दे दूँ और 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है ना। तो मैंने अब इसको उसी प्रकार की लय बनाई कि sin x और इन2 में ये क्या लिख दिया, ये तो cos π/3 है, π/6 है, और फिर प्लस ये प्लस cos x ले लिया और इसको लिख दिया sin π/6। तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ sin a cos b cos a sin b, ठीक है ना। सूत्र है साइन का, तो sin x प्लस π/6। तो कहीं भी मान लिया हमें कुछ भी अटपटे ढंग से जैसे साइन कोई एंगल दिख जाए, एंगल का मतलब है 5 पाई बटे मान लिया 12 दिखा, ठीक है भाई, और यहाँ लिख दिया मान लिया कोस π/6 फिर प्लस अगले में कोस 5 पाई, यानी उल्टे सुल्टे एंगल दे देगी, कोस ए साइन बी, और यहाँ लिख दिया साइन π/6। इसका मतलब है कि तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए भी फार्मूला है कि ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है, तो साइन एडिशन ऑफ द एंगल 5 पाई बटे 12 का मतलब होता है तो 75 डिग्री है ये, और 75 में यदि 30 जुड़ जाए 5 पाई को 180 ट्रीट करके देख लो, तो
तो 15 गुणा यानी 75 है। एलसीएम लेके देख लो, 12 प्लस पाई बाई 6, तो 75 में 30 डालोगे तो साइन 105 डिग्री आ गया। और साइन 105 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद करने के लिए बोली थी कि साइन 75 के बराबर है ये तो। और साइन 75 कितना होता है, 2 कितना √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 × √3, 2 × √3 याद करने के लिए बोली थी ये चीज़ें। भाई साइन 15 डिग्री जो है वो बराबर होता है √3 - 1/2 × √2। कोस 15 या साइन 75 होता है वो √3 + 1/2 × √2। ठीक है ना। रेशनलाइजेशन करके भी हम कुछ सिंप्लीफाई जैसे और भी याद करना चाहो तो ये साइन 75 है, तो साइन 75 का मतलब कोस 15 या फिर ये इतना। तो ये है मुख्य बात है। और भी कहीं भी अटपटे जैसे मान लिया लिख दे कि भी tan a + b और -tan a और होल डिवाइडेड बाई 1 - tan a + b × tan a, इसका प्लस भैया, तो इसका तात्पर्य क्या है कि tan a - b का फार्मूला है। तो tan यानी कि ये a सारा मान लिया और ये सारा b मान लिया, तो tan a - b क्या होता है, tan a - tan b, सूत्र याद करिएगा इनको, और 1 + tan a × tan b। तो इस तरह से यदि हमने रिफ्लेक्ट देख रहा है कि 2 टर्म ऊपर घट रही है, नीचे 1 जमा दोनों की गुणा है, तो याद आएगा कि tan a - b है ये तो tan a - b का मतलब a + b, तो a यहाँ है और माइनस है, तो उत्तर हमारा tan b आ गया। ठीक है। और देखो tan 15 + cot 15, ये हमें किताब में दिखाई देंगे। tan 15 + cot 15 की वैल्यू निकालो, तो tan जो 15 है उसकी वैल्यू याद करने के लिए भी बोली थी। तो tan 15 होता है वो 2 - √3 है, tan 15 2 - √3 है, और cot 15 कितना है, 2 + √3, तो इसकी वैल्यू 4 के बराबर है, सीधा भी हमने बता दिया। और यदि तोड़ करके यदि डिस्कस करना चाहो तो हम इसको tan 15 को क्या लिख दें, tan आसान सा रूल ले लें कि 45 में से 30 घटा दें, और यहाँ जो कोट है उसको 1/10 लिख लें, और ये भी कितना 45 - 30 लिख लिया। ठीक है ना। या इसको सोल्व कर दो, बाद में रेसिप्रोकल कर लो, तो इसको सोल्व कर लिया और फिर उसमें इसका रेसिप्रोकल रेशनलाइज करके जोड़ दिया, तो हम इसको 4 के बराबर डिस्कस कर सकते हैं। अगला काम, अगले जो फार्मूले हैं उसको डिस्कस करेंगे हम, या इससे कनेक्टेड और क्वेश्चन लेंगे अगले वीडियो में।